ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास दोनों शब्द पूर्व की स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दोनों ही शब्द नकारात्मक अथवा सकारात्मक हो सकते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, नैतिक व मानसिक भी होता है। वृद्धि विकास का एक अंश है। विकास संपूर्णता का सूचक है। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह मृत्यु तक चलती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, विकास का अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि संरचनात्मक होती है, विकास कार्यात्मक होता है। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है और बिना वृद्धि के भी विकास संभव है। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें होता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती और ना ही कभी रुक सकती है। यह मृत्यु तक चलती है। जन्म मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है विकास। जब एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर की जाए तो यह सिद्धांत प्रयोग में आता है। नंबर 2, व्यक्तिगतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रत्येक बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है और औरों से अलग होता है। जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाए तो यह सिद्धांत प्रयोग में आता है। नंबर 3, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलपमेंट। प्रत्येक बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या क्षेत्र का रहने वाला हो। नंबर 4, परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। विकास को सुधारा जा सकता है परंतु इसे बदला व रोका नहीं जा सकता। नंबर 5, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर 6, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोनोमी टू ऑटोनॉमी। प्रारंभ में बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं परंतु धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अहम केंद्रिता से परकेंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। प्रारंभ में बच्चे सिर्फ अपने विषय को में सोचते हैं लेकिन धीरे धीरे ये दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। नंबर 8, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। विकास चक्रीय रूप में होता है, सरल रेखीय नहीं होता। अर्थात कभी मंद गति से होता है तो कभी तीव्र गति से होता है। अर्थात चक्रीय प्रगति को विकास फॉलो करता है। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ का ये बनाया गया है, मतलब विकास का ग्राफ बनाया गया है कि विकास जो है वो एक लाइन में नहीं होता, ये नहीं होता, ये गलत है और ये क्या है, ये वाला सही है। हमेशा स्पाइरल शेप में विकास होता है। ठीक। और नंबर 9, संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युलेटिव एंड रिकैपिचुलाइजेशन। विकास एक के बाद एक से जुड़ने वाली प्रक्रिया है, एक अंतराल के बाद पुनः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। इन्फेंसी में होता है, सेल्फ लव खुद से प्यार करता है, चाइल्डहुड में वही चलता है और एडोलसेंस में भी। नंबर 10, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें आता है यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट मेनली क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है, प्लस नहीं होता। ये एचटेट में पूछा गया था सवाल। तो इसका है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच गुणनफल या अनुक्रिया का परिणाम है, योगफल का नहीं। वंशानुक्रम विकास की सीमा प्रदान करता है, वातावरण उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। जैसे नेचर, पूरा नेचर 5 × 6 यानी कि छठा नर्चर है, पोषण, पूरा वातावरण, तो दोनों को मिलाकर 30 मिलेगा डेवलपमेंट।
निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन एंड प्रिडिक्शन। सिफेलोकोडल यानी मस्तकोमुखी, सिर से पैर की ओर, ये होता है हमारा जैसा टॉप टू बॉटम, इस तरीके से, यानी कि सिर से पैर की ओर चलता है हमेशा विकास। 45% हमारा हेड होता है और 35% ट्रंक यानी कि पेट बीच का और 20% लेग। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर ही चलता है ये, और ये लगभग 8 वीक्स तक बच्चे को अपना सिर संभालने में लग जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपने शरीर के बाकी अंगों को संभालने लगता है। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि निकट दूर, शरीर के हृदय के नज़दीक अंगों का विकास जल्दी होता है, जो हृदय से दूर होते हैं उनका विकास बाद में होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये एक सेंटर में है तो इधर का विकास जल्दी होगा और इधर का जल्दी होगा, इस तरीके से। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जन्म पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, 9 महीने 10 दिन लगभग 40 हफ्तों तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। दूसरी है इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 साल तक। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 2 से 12 साल। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक की होती है और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक की होती है। इसके बीच आ जाती है हमारी प्यूबर्टी, जिसे यौनावस्था कहा जाता है या वयस्संधि काल। और नंबर 4 आते किशोरावस्था, 4th स्टेज, एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 साल तक चलती है। युवावस्था, यंग एज, जिसको 18 से 35 साल तक। प्रौढ़ावस्था, मेच्योर एज, 35 से 65 साल। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जो 65 से डेथ तक चलती है। और 6 से 8 महीनों में बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। DPRT 2022 का क्वेश्चन था। प्यूबर्टी, वयस्संधि काल, यह अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अल्पकालिक अवस्था है। लड़कियों में यह उम्र 9 से 11 और लड़कों में 11 से 13 वर्ष में होती है। यह अवस्था लड़कियों के लिए नकारात्मक अवस्था मानी जाती है और लड़कों में इस अवस्था की कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती। लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना इसकी पहचान माना जाता है। आजकल प्यूबर्टी 50 वर्ष पहले की तुलना में जल्दी प्रारंभ हो रही है। इसका कारण भोजन का स्वरूप, खान पान किस तरीके का है उस पर ही डिपेंड करता है मेनली। तो आजकल भोजन बहुत बदल चुका है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी, यौनावस्था की विशेषताएं। बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है और शैक्षिक उपलब्धि की कमी होती है। एकांत में रहने की इच्छा करती है। सक्रिय खेलों में भाग ना लेना और माता पिता एवं अधिकारियों के बीच प्रतिरोध की भावना, यानी कि वो सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें अपने में ही रहने की मन करता है कि बस मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। थैंक यू। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। होगी।